नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, मैं आज कुछ बताना चाहता हूं। हम लोग जो हैं हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं या अपने बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के वर्तमान को खराब करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये मानव का स्वभाव है। दोस्तों, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ, वहाँ पे कोई मेरे से आगे चले या कुछ अच्छा करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर देता हूँ, कुछ गलत कर देता हूँ, किसी का कस्टमर के साथ झगड़ा करा देता हूँ और आए दिन जो बात की आवश्यकता ही नहीं है वो बातों पे मैं बेकार में वक्त जाहिर करता हूँ। ये जो ये मेरा जो स्वभाव है, ये मेरा जो अहम है वो मुझे संतुष्ट करता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही मेरा स्वभाव है। लेकिन दोस्तों, क्या मेरा ये स्वभाव सही है? बिल्कुल नहीं है। अभी बात ये आती है कि ऐसी चीज करने से आखिर में सहन किसको करने का आएगा, किसकी प्रगति में बाधा आएगी? दोस्तों, इसमें आपकी जो कंपनी का नाम है, आपके जो कंपनी के सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने जो सपने देखे हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं कि एक बड़ा सा कॉरपोरेट ऑफिस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें बाधा आती है। दोस्तों, ये उदाहरण आपको मैंने दे दिया, लेकिन ये उदाहरण मैंने क्यों दिया पता है? दोस्तों, 1947 में और आज दिन तक भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है, मतलब कृषि प्रधान देश कहलाता है। उसके बाद अनगिनत व्यापारों में, मैन्युफैक्चरिंग में देश ने प्रगति की है, लेकिन बेस में हम भारत जो है वो कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। जिस प्रकार ब्राज़ील है, जिस प्रकार रशिया है, वो लोग अपने तरीके से अपने देश में अपने तरीके से एग्रीकल्चरल देश कहलाते हैं, उसी प्रकार भारत भी आज़ादी से लेके हम आज दिन तक सिर्फ कृषि प्रधान देश ही कहलाते हैं। और वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है पंजाब। दोस्तों, पंजाब एक ऐसी भूमि है जहाँ पे अनगिनत पैदाश होती है, खेत पैदाश, जैसे गेहूँ है, बाजरी है, मकई है, ऐसे कितना, और वो पूरे देश में अनाज पूरा करते हैं। ये है अपना पंजाब। पंजाब का नाम सुनते ही आपको डेयरी प्रोडक्ट पे भी बहुत मान होगा कि ओ, पंजाब की गाय, पंजाब की भैंस, वहाँ का जो दूध है वो इतना पौष्टिक होता है दोस्तों कि पंजाब की लस्सी सारे देश में ऐसा ही कहलाता है। क्या ये लस्सी पंजाब जैसी है? ये उसका नाम ही हो गया है। दोस्तों, ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि पिछले कुछ महीनों से पंजाब है वो अपने तरीके से, अपने नाम से बहुत ही चर्चा में है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तब पंजाब के सिखों ने बताया कि अगर मुसलमान को पाकिस्तान मिलता है, हिंदू को हिंदुस्तान मिलता है, तो हम सिख लोगों को सिखिस्तान क्यों ना मिले। बस
ये चीज़ पे वो लोग ने खालिस्तान मूवमेंट शुरू किया। खालिस्तान एक मूवमेंट है जिसके ज़रिए सब अपने अपने उल्लू सीधे करने लगते थे। उन दिनों के जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत बातें की और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और कहा कि आपको अलग से खालिस्तान देश देंगे, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। कारणवश हमेशा पंजाब के जो सिख है, जो अपने आप को सिखिस्तान बनाना चाहते थे, वो अपने आप को अलग मानने लगे और वो कहते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम अलग ही पहचान है। यही चीज़ चलती रही। फिर नेहरू जी के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उनका और खालिस्तान का आमने सामना हो गया और सरकार ने कहा कुछ और किया कुछ और। ये कारणवश ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए और 1984 में हमारे उन दिनों के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सिख ने मार डाला। ये तो हो गई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बात। अभी उनके मृत्यु के बाद कैसे भी करके 1984 से लेके धीरे खालिस्तान मूवमेंट को दबा दिया गया और बात रफा दफा की गई। लेकिन अप्रैल 2022 में दुबई से एक साहब आते हैं अमृतपाल सिंह करके, वो कहते हैं कि खालिस्तान के मुख्य लीडर वो है। और उन दिनों में किसानों की मूवमेंट चल रही थी पंजाब में ये मूवमेंट चल रही थी। उन दिनों में भागा दौड़ी हुई और ये हुआ ते हुआ, सब बहुत कुछ हुआ, न होने का हुआ। इससे कारण क्या हुआ कि ये अपने जो अमृतपाल जी हैं, उनका कोई शिष्य, उनका जो सोल्जर मैन था, उन्होंने कहीं कुछ इल्लीगल काम किया, बलात्कार जैसे आरोप में वो पकड़ा गया और जेल में गया। और ये अमृतपाल जी ने मारामारी करके, कैसे भी करके, खूनामर्की करके, लहूलुहान पूरी पंजाब की भूमि को करके अपने साथी को छुड़ाया। दोस्तों, ये तो एक कहानी की तरह मैं घंटों भर बोलता रहूँगा, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ये बोलने का कारण क्या है? कारण यही है, चाहे कुछ भी हो, आज मैंने अपने सेठ के पास पगार ज़्यादा मांगा है, वो बोलते हैं कि शांति रखो, तुमको पगार ज़्यादा मिलेगा। फिर अगर मेरे को नहीं मिलता है तो क्या मैं मेरी कंपनी में तोड़ फोड़ करूं? मैं क्या आग लगा दूं? बरोबर है ना दोस्तों? अगर वो बोला है कि करेंगे, अगर नहीं किया है तो उसका कुछ कारण होगा ना। अगर कारण है और वो नहीं दे पा रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल नेगेटिविटी पे आ जाएं और अपने ऑफिस में आग लगा दें और पुस्तकें और रजिस्टर फाड़ दें, कंप्यूटर को तोड़ दें। ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। यही बात इधर है। अगर पंजाब ने अपना अलग देश मांगा था, वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो डिस्कशन से, सलाह मशवरा से सोल्व कर सकते हैं। ये रास्ता नहीं है कि आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे बस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, पुलिस थाने में है, उसका पुलिस थाने में जो फर्नीचर है वो सब जला दिया, भांग फोड़ किया, चार बाजू जो निर्दोष लोग घूम रहे हैं उसका खून कर दिया, उसको काट दिया, उसको ये किया। इससे अशांत होने से क्या होगा? जो आपका काम करने का है वो नहीं होता है और असर होती है अपने काम पे। आप समझे ना? उसी प्रकार पंजाब में जैसे मैंने शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में पंजाब की खेती, प्रधान की डेयरी प्रोडक्ट और पंजाब की ऊनी कपड़े, ये तीन चीज़ के लिए फिर तो धीरे धीरे साइकिल का कारखाना, फिर 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, बसें, सब पंजाब में बनता था। क्योंकि हमारे जो सिख भाई हैं ना, वो बहुत ही पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल लोग हैं। वो अपने तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे भी
चीज़ रहने दो, उनको प्रॉब्लम आएगी। हंसते खेलते मजाक करते करते वो खुद बोलते हैं कि हमारे 12 बज गए करके, और फिर रास्ता निकाल के देते हैं। ये है हमारी सिख बस्ती, वो भी हमारे हिंदुस्तान भाई है ना। तो ये मैं समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन इन दिनों में बात ये यहाँ पे आके रुकी है दोस्तों कि सबसे कमज़ोर इकोनॉमी पंजाब की हो गई है। न तो कोई आदमी वहाँ का शांत है, न तो किसान वहाँ पे शांत है, न तो वहाँ पे कोई उत्पादन सही है, न कोई डेयरी प्रोडक्ट सही हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दोस्तों, ये बात करने का प्रयोजन ये था कि ऐसे पंजाब में जो दुखद घटनाएं बनती हैं और देश में शांति नहीं है, पंजाब जैसे देश में, उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये है कि वहाँ के लोगों को कुछ चाहिए जो उनका है ही नहीं। उनका है कि नहीं है वो बात की बात आती है, लेकिन सहन कौन कर रहा है? पंजाब प्रदेश ना, जो प्रजा। तो मेरे कहने का ये है कि आप देखते हो कि इकोनॉमी जो अपना आए दिन जो भी इनकम है पंजाब के लोगों की, वहाँ के भूमिका, उनका जो मानसिक स्तर है बिल्कुल कम हो गया है। यही चीज़ हुई है खालिस्तान मूवमेंट होने के बाद। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कभी है, क्यों है, कौन गलत है, कौन सही है, ये अपना विषय नहीं है। अपना विषय सिर्फ ये है दोस्तों कि ऐसी गलत चीज़ें अपने प्रदेश में जागरूक करने से अपना सुख शांति, अपनी जो व्यवसाय है, अपना जो व्यापार है, हमारी जो आमदनी है, वो हमारे राज्य में तो कम होती है, लेकिन उसके सिग्नल्स दूसरे प्रदेश में, विदेशों में बहुत गलत जाते हैं और आए दिन हम फिर अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह पा सकते हैं। यही कारणवश मेरा कहने का है खालिस्तान मूवमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी खड़ी हुई है, किसान तंग हो गए हैं, और डेयरी प्रोडक्ट में जो भी हमको डेयरी से प्रोडक्ट मिलती थी, गाय से दूध, भैंस से दूध, फिर जो घी मिलता था, मक्खन मिलता था, चीज़ मिलता था, ये सब ख़त्म हो गया है। तो क्या हम लोग को ऐसी आदतें और ऐसी प्रवृत्ति करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मित्रों, खालिस्तान मूवमेंट सही हो या गलत हो, लेकिन इकोनॉमी पे असर ज़रूर गलत पड़ा है। आशा है दोस्तों आप मेरे वीडियो से कुछ समझ पाए हो। अगर समझ पाए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सुन के, देख के अपनी राय अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर दीजिएगा, और साथ में आप भी अपने व्यापार में, व्यवसाय में इस प्रकार का नेगेटिविटी नहीं लाने का है। सोच समझ के अपने सीनियर को समझो और अपने जूनियर को सही मार्गदर्शन दे के अपना जो खून पसीना एक करके जो आपने व्यापार खड़ा किया है उसको आगे बढ़ाओ। आशा है मित्रों आप ज़रूर से मेरे वीडियो लाइक करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करोगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।